सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नगमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के 16 साल मैंने अपनी किडनी को कैसे सेफ रखा। आज 16 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और मेरी किडनी अच्छी चल रही है, अच्छा क्रिएटिनिन चल रहा है। आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं हम अपने 16 साल तक किडनी को कैसे चलाएं। तो आप ध्यान से इन चीजों को चाहें तो नोट डाउन कर लें या अपने दिमाग में बैठा लें जो आज मैं बताने जा रही हूं आपको। तो आपकी किडनी भी, जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, 16 साल तो क्या 36 ईयर्स चलेगी अगर आप अच्छे से अपना इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपसे जरूरी पॉइंट छूट जाएंगे। तो आप सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलाई जाती है। वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो है आपके इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए चलाई जाती है। इसकी वजह से हम जो हैं इन्फेक्शन के लिए ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी हमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इसलिए मेन टास्क होता है कि अपने आप को बाहरी या फिर अंदरूनी इन्फेक्शन से बचाना। सबसे पहले जब भी आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपने हाथों को साबुन से धोएं। अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम से वापस आ रहे हैं, तो भी हाथों को धोएं। खाने से पहले हाथों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जर्म्स हमारे अंदर जाके हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो वहां की जो सीट्स है वो क्लीन करके ही यूज करें। फर्स्ट तो आप उन सर्फेसेस को ना छुएं। आपके जो मॉल के डोर्स वगैरह होते हैं, हैंडल्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनको टच कर रहे हैं तो उन हाथों को अपने फेस पे मत लगाइएगा। अगर हाथों को आप फेस पे लगा रहे हैं तो पहले वॉश करिए, तभी यूज करिए अपने हैंड्स को। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो और आपके हाथ जो है बहुत सारी चीजों को छूते हैं और उस बाद हम फटाफट से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि आप अपने हाथों को धोकर ही उसके बाद ही किसी चीज को खाएं। दूसरा पॉइंट आपके लिए है, क्राउडी जो प्लेस होते हैं जहां पे भीड़ भाड़ होती है, वहां पे आप बचे या फिर जाएं नहीं। अगर आप जा रहे हो, क्योंकि मैंने 2 साल तक तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लिया था। मैं कहीं भी नहीं जाती थी डॉक्टर के अलावा, पूरा टाइम अपने रूम के अंदर ही रहती थी। तो आप भी ये कर सकते हो, इतना कोई जरूरी नहीं है 2 साल तक घूमना। तो ज्यादातर अगर आप बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हो तो मास्क को यूज करो। मास्क, डबल मास्क भी आप यूज कर सकते हो। और पहली बात तो आप अवॉइड करो बिगनिंग के 2 इयर्स, और अगर उसके बाद आप जा रहे हो तो आप मास्क यूज कर सकते हो। 4-5 साल बाद आप चाहो तो मास्क को छोड़ सकते हो। मैं अब मास्क नहीं यूज करती, बहुत ही कम, रेयरली। कोरोना टाइम में मैंने यूज किया था, उसके बाद मैंने अब आज तक मैं मास्क यूज नहीं करती, मतलब आफ्टर 2 इयर्स। अगर आप चाहो तो आप मास्क छोड़ भी सकते हो, इतना कोई खतरा नहीं रहता है। तो आप आराम से 2 साल सिर्फ प्रिकॉशन लो, 2 साल तक इन चीजों को फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ। आपको 100% आपकी किडनी बहुत अच्छी और लंबे समय तक चलेगी। आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद भी आप कुछ वैक्सीन लगवा सकते हो। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा आप वो वैक्सीन लगवाएं, जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। इससे आप काफी हद तक इन्फेक्शन से बच सकते हो। खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जैसे रात का भोजन है, रात का खाना है, वो आपको नहीं खाना है। फ्रिज में रखी हुई चीजें आपको नहीं खानी है, अध पकी चीजें आपको नहीं खानी, स्पेशली अंडा। अगर अंडा आधा कच्चा है तो आपको नहीं खाना, उसको अच्छे से कुक करना है तब खाना है। वेजिटेबल्स को आपको गर्म पानी में 20 मिनट्स तक बॉईल होने देना है, या फिर आप गर्म पानी में रख भी सकते हो। डायरेक्ट वेजिटेबल्स को मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए उनको बॉईल करके ही खाइए। अच्छा, पानी का बहुत ध्यान रखिएगा। पानी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हम कितने लीटर पानी पिए, कितना सारा पानी पिए, 5 लीटर पी लें, 10 लीटर पी लें। ऐसा नहीं है, आपको जब प्यास लगे आप तब पानी पीजिए। सिर्फ पानी फिल्टर होना चाहिए या फिर बॉइल्ड होना चाहिए, नॉर्मल पानी मत पीजिए। आपको पानी को बिस्लेरी भी आप पी सकते हो। और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप, स्पेशली अगर बाहर जा रहे हो तो पानी का बहुत ध्यान रखो। पानी आप अपने घर का बॉयल पानी लेके जाइए या फिर आप फिल्टर वाला पानी लेके जाइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जानवरों को घर में पालते हैं, डॉग्स वगैरह, कैट वगैरह को, उनसे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। जिनका अभी अभी हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है उनको जानवरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके सलाइवा में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो आप उनके थ्रू इन्फेक्शन तुरंत कैच कर लेंगे। अभी मैं कुछ लोगों की वीडियो देख रही थी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की, जो डॉग्स के साथ बहुत ज्यादा आप डॉग्स रखते हो, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लैप में बैठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं,
इस तरीके से माउथ टू माउथ जो है उनके इन्फेक्शन आपके अंदर जाएंगे और आपको आपकी किडनी को हार्म पहुंचाएंगे, क्योंकि किडनी अभी सेट नहीं हुई, उसे सेटल होने में 1 से 2 ईयर लग जाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। घर में अगर जानवर पाल रहे हैं तो आप या तो पहले पालिए मत, अगर पाल रहे हैं तो आप उनको अपने रूम से दूर रखिए, अपने आप से दूर रखिए, अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टाइम पे आप इनको कराइए, एटलीस्ट 15 डेज में एक बार जरूर कराइए। अगर आपको बार बार फीवर आ रहा है शिवरिंग के साथ, बॉडी में थकान हो रही है, इस तरीके का कोई भी सिम्टम अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा, क्योंकि फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तभी ये सब चीजें होती हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं भी 1-2 बार यूटीआई के चलते हॉस्पिटल्स में एडमिट हुई हूँ बाद में, लेकिन मैंने प्रिकॉशन लिया जिसकी वजह से वो चीजें मुझे नहीं हुई। अगर आप किसी ऐसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है आपके घर में कोई इस तरीके का व्यक्ति आ रहा है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, खांसी है, जुकाम है, कुछ भी इस तरीके की चीज है, तो आप उनसे बच के रहें, क्योंकि आपको होने की पूरे चांसेस है। तो मैं इन चीजों को बहुत ध्यान रखती थी और 2 ईयर्स है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा। आफ्टर 2 ईयर्स इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना हो सके आप अपना ध्यान रखिए और फ्लू वाले पेशेंट से दूर रहिए, या फिर ट्यूबरक्लोसिस बहुत जल्दी कैच करता है, फिर उसकी 3 महीने की मेडिसिन चलती है। इससे बेटर है कि आप अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बार बार खांस रहा है, लंबी खांसी उसको चलती चली आ रही है, तो आप अपने रूम में नहीं आने दीजिए, या फिर वो ऐसे पेशेंट से आप खुद दूरी बना के रखें। तो ये थी ट्रांसप्लांट के 16 ईयर्स की कहानी, कि मैं किस तरीके से मैंने इन्फेक्शन से अपने आप को बचाया है और आज तक मेरी किडनी हेल्दी है। और अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ऊपर वाला चाहेगा आपकी किडनी बहुत हेल्दी रहेगी और बहुत लंबे समय तक चलेगी। लेकिन आपको उसके साथ ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं रखते, जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन पकड़ता है। तो आपको इन्फेक्शन से ही बचना है। अगर इन्फेक्शन नहीं लगा किडनी को तो किडनी आपकी हेल्दी रहेगी। अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको ये चीजें उस तक पहुंचना जरूरी है, तो ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको और वीडियो मिलती रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपको और क्या जानकारी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।